सबसे कद्दावर नेता भाजपा के फायर ब्रांड विधायक ढाका विधायक पवन जायसवाल जी हैं। सर, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोतिहारी में तो सर चुनाव आपने कर दिया, जनता ने किया, मैंने नहीं। नया नाम दे दिया है लोग आपको, चंपारण का किंग मेकर। गलत नाम है। किंग मेकर तो जनता है, वोट देने का अधिकार जनता को था, मैं तो वोटर भी नहीं था। घोड़ासान में भी किंग मेकर आप तो आपके अपने क्षेत्र में है सर, यहाँ से आप विधायक हैं, नगर पंचायत बना दिए, चुनाव लेकिन न यहाँ के नगर पंचायत जरूर दर्जा दिला दिए, लेकिन इसके मतदाता हम नहीं हैं, इसलिए यहाँ की जनता को निर्णय करना है। बच गया एक विधायक के नाते मेरा मनसा और मेरा सोच जरूर रहेगा कि नगर पंचायत घोड़ासहन ऐसे लोगों के हाथ में जाए जिसको विकास से प्रेम हो, जो जनता की समस्याओं को सुने, सभी तरह की भाषा को समझे और नगर के विकास में सार्थक भूमिका हो, न कि बाधक भूमिका हो। एक विधायक के नाते हम तो चाहेंगे कि नगर पंचायत का अध्यक्ष जो बने उसमें ये सब चीज़ हो और डेवलपमेंट उसकी प्रथम प्राथमिकता हो, जिसमें लगन हो राजनीति करने का। ऐसा नहीं कि हम किसी को थोपे वो अध्यक्ष हो जाए और फिर उसके बाद वो हम जो कहे उतना ही बात समझे। हम इसके सख्त विरोधी हैं। हम कभी भी चाहेंगे कि मौका ऐसे लोगों को मिले जो काम करने वाला हो। वोटर तो आप मोतिहारी के भी नहीं थे, लेकिन वहाँ तो आपने मैंने सुझाव दिया, मेरा सुझाव था। लोगों ने मतलब आपके सुझाव को एकदम हाथों हाथ लिया। नहीं, लोग ने मेरे सुझाव को हाथ नहीं, लोगों को जो दिखा उसके हिसाब से लोग ने उसको ज़मीन पर धरातल पर उतारा। अब आपकी मेयर जो है वहाँ के स्थानीय विधायक को टक्कर दे रही है। नहीं, तो आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। मेयर तो सबकी है, मेरी मेयर अकेले कैसे हो गई? सर, आपके द्वारा बनाए लोग मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता के द्वारा बनाया हुआ मेयर है और मेयर को भी पद के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए और माननीय विधायक जी को भी पद के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। दोनों को अपना दायरा समझना पड़ेगा कि किसके कार्य क्षेत्र में कौन सा काम है और जिसके कार्य क्षेत्र में जो काम होगा उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। यहाँ सब चुनाव कब होगा? 2023 के लास्ट में चुनाव होना चाहिए, नेताजी इसी साल। आपके समर्थक कई नेता है जो पोस्टर लगवा रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं। विधायक जी का आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? सबको हक है दावेदारी करने का, लेकिन चुनाव वही जीतेगा जिसके साथ जनता का आशीर्वाद होगा। तो इसलिए जो लोग भी इस प्रयास में लगे हैं, हमारे सभी समर्थक हैं, तो और अच्छी बात है। हमको खुशी हो रहा है कि हमारे समर्थक कार्यकर्ता में नेता का गुण आ गया। और नेतृत्व नहीं, मेयर नहीं एक बनेगा, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता तो 100 लोगों में आ गया ना, 100 लोगों में आ गया ना कि हम नगर पंचायत के अध्यक्ष बने, नगर में वार्ड कमिश्नर बने। ये सोच अगर आ गया और इसके लायक अगर कोई मेहनत कर रहा है तो समझिए कि हम लोग का बोझ हल्का कर रहा है। सर, नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन कई सारे नेता हैं वो बोल रहे हैं विधायक जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो मेयर बन जाएंगे। विधायक जी के आशीर्वाद से वो कभी मेयर नहीं बनेंगे, उनको जनता का आशीर्वाद जीतना पड़ेगा, जनता का दिल जीतना होगा। बच गया विधायक जी का, आपके साथ है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच गया विधायक जी का, तो विधायक जी का आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद के हिसाब से ही चलेगा। जिधर जनता का सोच रहेगा, स्वाभाविक है कि मुझे मेरा भी सोच उसी कैंडिडेट के प्रति होगा जिसको जनता पसंद करेगा। हमारे सहयोग से 2% लाभ मिल सकता है, किसी को 4% मिल सकता है, 100% लाभ तो हमारे चाहने से मिलेगा नहीं। लाभ इसलिए जाएगा सर, जनता जिधर झुकाव रहेगा उधर पवन जायसवाल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जाति और पार्टी भी नहीं देखता हूँ इस सब विषय पर, चूँकि पार्टी का चुनाव नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि नगर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में मिले। पहली बार इस शहर को मेयर मिलेगा सर? मेयर नहीं, हाँ, मुख्य पार्षद मिलेगा। पहली बार तो हर व्यक्ति, जन्म भी पहली बार हुआ है, विधायक भी पहली बार कोई बनता है। पहली बार मेयर मिलेगा तो पहली बार कोई यहाँ का मुख्य पार्षद बनेगा, और जो मुख्य पार्षद बनेगा उसको लगेगा कि पहला व्यक्ति हम हैं जो यहाँ से मुख्य पार्षद बने हैं, तो काम भी बढ़िया करेगा। घोड़ासान को सर बनियों का शहर माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से व्यवसाय करने वाले लोग हैं, और इन लोगों का, घोड़ासान के लोगों का सौभाग्य कहिए कि इनके जो विधायक मिले हैं वो भी बनिया कैटेगरी से ही आए हुए हैं। देखिए, बनिया जो है ना, बनिया व्यवसायिक जो शब्द है ना, इसमें सारा जाति समाहित हो जाता है। अगर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति अगर दुकानदारी करता है ना तो व्यवसायी हो गया, उसको भी आप बनिया ही कहते हैं, व्यवसायी करने वाला। व्यवसाय करने वाला व्यक्ति शांत चित्त होता है, वो चाहता है शांति, वो चाहता है सुरक्षा, वो चाहता है कि अराजकता नहीं फैले, वो चाहता है कि भाई हम कोई बात कहे तो नेता सटीक बात को समझे और तत्क्षण जो है उसको इम्प्लीमेंट करे। तो निश्चित रूप से हम लोग व्यवसायिकों से हम लोग का गहरा जुड़ाव है। गांव के मल्लिक से है, मल्लिक माने डोम,
मालिक माने गांव का धनी मनी व्यक्ति। तो हम लोगों को हर वर्ग के लोगों से जुड़ाव है, हर व्यक्ति की बात को हम सुनते हैं, समझते हैं। जो हमसे होने वाला होता है करते हैं, जो नहीं होने वाला है सो कह देते हैं मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो व्यवसायिकों से जुड़ाव है तो स्वाभाविक है व्यवसायिकों का आशीर्वाद तो हम लोग के साथ रहेगा ही। क्षेत्र के आपके जनता चर्चा कर रही है सर, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि विधायक जी इस समय दिल्ली बहुत जा रहे हैं। दिल्ली जाने का मन हो गया है क्या? दिल्ली जाने का कूपन मेरा बच गया था, विधानसभा का कूपन बच गया था, मतलब 1-1.5 लाख का कूपन। उसको लैप्स करने से कोई फ़ायदा था नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा सा फ़्लाइट का सफ़र करते हैं और जाते हैं तो कुछ PMGSY 3 जो अब फ्लाइट सरकारी अच्छा लगने काम लगा। है। नहीं, फ़्लाइट पहले भी अच्छा लगता था, विधायक नहीं थे तब भी फ़्लाइट में जाते थे, लेकिन अब सरकार ने अगर सुविधा दिया है तो उस सुविधा का सदुपयोग हम करते हैं। मेरा टिकट लैप्स करेगा तो फ़ायदा क्या होगा? हम जाएंगे, जाके वहाँ के केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे, पार्टी के लोग से मिलेंगे, सार्थक काम कराएंगे क्षेत्र के लिए, तब ना उसका सदुपयोग हुआ। खाली जाएंगे वो घूम के पहाड़ घूम के चले आएंगे तो इसके लिए तो नहीं होगा। तो आप जब भी देखते होइएगा हम जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी नेता से, किसी बड़े लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। लोकसभा जाना है? तो इसके बारे में लोकसभा, मतलब लोकसभा तो अभी भी हम गए थे, 4-5 महीना पहले देख के आए थे। सर चुनाव के माध्यम से जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है? चुनाव के माध्यम से रमा देवी जी हैं, अभी संजय जायसवाल जी हैं, सब लोग हैं। आपकी उम्मीदवारी बन रही है क्या? मेरी कोई उम्मीदवारी, मेरी उम्मीदवारी क्या रहेगी? हम कोई विधायक के उम्मीदवार थे। समर्थक तो कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं तो हमको खुशी होगा इस बात से कि हमारे समर्थक चाहते हैं कि हम आगे चल जाएं, लेकिन अभी हम उस दौर में अपने आप को नहीं शामिल किए हैं। और जिस दिन हम इस दौर में शामिल होंगे उस दिन निश्चित रूप से आपको बता देंगे। पहले हमको पहले जरूर बता दीजिए। आपको नहीं, सब पत्रकार जी को बता देंगे। बताइए, जो MP के दौर में जाएगा वो बताएगा नहीं, वो तो पहले बताएगा। इसलिए इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अभी इस दौर में हम नहीं हैं, अभी हम विधायकी चला रहे हैं और चाहेंगे ईश्वर से कि जो हमको कार्यकाल मिला है, जितना भी हमको समय हमारे पास है, उसका सदुपयोग और उसका ज़मीनी उपयोग हम धरातल पर करें और लोगों को ये बताएं कि आपने जो वोट दिया सर हमने किया। कुछ दिन पहले जो मेयर के चुनाव में मोतिहारी में जो चुमावन किया था, चुमावन आपका शब्द काफ़ी फेमस हुआ। हमको लगता है कि बिहार में सबसे फेमस शब्द बन गया था चुमावन उस समय। चुमावन ऐसे ही फेमस रहता है, चुमावन शब्द ही फेमस है। अब विरोधी भी सर आपको चुमावन करने के लिए बोल रहे हैं कि घोड़ासहन में मेयर का जो नगर देखिए, बताइए पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें हम चुमावन बहुत करने आ रहे सुंदर। हैं। तो भाई साहब, तो हम तो बढ़ा के करते हैं। अगर किसी को ऐसी इच्छा है तो हम कैसे मना करेंगे? हर व्यक्ति को हक है कि अगर मैं किसी के लिए एक कदम बढ़ा हूँ तो भी मेरे लिए एक कदम बढ़े, मैंने किसी का एक कदम खिलाफ किया तो व्यक्ति मेरा एक कदम खिलाफ करे। लेकिन बहुत लोगों के पास समय का अभाव है, आपके पास तो पूरा समय है सर। इसलिए कि हम जनता के बीच ही रहते हैं। हमको आपसे, उनसे सबसे मतलब है। और मैं अपनी व्यथा को, मैं अपने अच्छे काम को जनता के बीच हम ले जाने का तरीका हमको मालूम है। यहाँ का मैं द्वेष से तो कोई काम किया नहीं। यहाँ का भी सर मुख्य पार्षद जो बनेगा आप ही के सपोर्ट से बनेगा? बिल्कुल नहीं, जनता के सपोर्ट से, जनता के सपोर्ट से। कोई दल का चुनाव नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगा वही व्यक्ति यहाँ का मेयर होगा, मुख्य पार्षद बनेगा।